आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी के अपमान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा का आरोप है कि राज्य की बिहार अधिकार यात्रा में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हुआ और यह सब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुआ। इस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी को अधर्मी और कंस तक कहा, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे लोकतंत्र पर कलंक बताया। दूसरी ओर राजद ने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो राजनीति से प्रेरित या डॉक्टर्ड है और पार्टी ऐसे अपमानजनक शब्दों का समर्थन नहीं करती। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पहली बार तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि इस चुनाव में बेईमानी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया कि ज्यादातर सीटों पर गठबंधन में सहमति बन चुकी है और घोषणा जल्द होगी। वैशाली यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार धांधली के चलते सरकार नहीं बन सकी थी, लेकिन इस बार यही नहीं होगा। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनसे जुड़े कुछ सबूत हैं कि पिछले चुनावों में गड़बड़ी हुई। तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि उनकी राजनीति विकास, सुधार और राज्य की समृद्धि की होगी। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपमानित करने की घटना को अपराध करार देते हुए कहा है कि दोषी को जेल भेजा जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की भी मां हो, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि वीडियो में पीएम और उनकी मां के अपमान के शब्दों का प्रयोग हुआ है और इस प्रकरण में न्याय हो। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी से प्रशांत किशोर के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। आरोप है कि चौधरी ने 2 वर्षों में 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति जुटाई है। नीरज ने कहा कि अशोक चौधरी को बिंदुवार जवाब देना चाहिए ताकि पार्टी की साख बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौधरी के करीबी रहे हैं, ऐसे में इस मामले पर पूरी सच्चाई सामने आनी जरूरी है। भागलपुर में नई रेलवे लाइन बनने से सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इस परियोजना के तहत विक्रमशिला कट्टरिया रेलवे सेक्शन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई लाइन बनते ही यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और समय की बचत भी होगी। साथ ही स्थानीय व्यापार और कृषि गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रेल संपर्क से भागलपुर और आसपास के इलाकों में विकास की रफ्तार तेज होगी और सीमांचल के लोगों को आधुनिक परिवहन का लाभ मिलेगा। नालंदा जिले में 22 वर्षों के बाद एक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को रेल यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के तहत बिहार शरीफ से नवादा तक लगभग 36.6 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 1007 करोड़ रुपए है। इस रेलखंड के बनने से न केवल यात्रियों को आसानी होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास की गति भी तेज होगी। परियोजना के पूरा होने से नालंदा जिले में रेल संपर्क मजबूत होगा और व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक के कुल 1121 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होकर 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पात्रता, मानदंड, शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया की जानकारी देखकर ही आवेदन करें। यह भर्ती स्थायी सरकारी नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। समस्तीपुर रेल मंडल में 3 रेलवे फाटक पर रोड ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी मिल गई है, जिसका कुल अनुमानित खर्च 315 करोड़ रुपए होगा। प्रस्तावित ओवरब्रिजों में पहला रुसेरा घाट स्टेशन के पास लेवल क्रॉसिंग संख्या 17 55 की जगह, दूसरा सलोना स्टेशन के समीप लेवल क्रॉसिंग संख्या 6B 2456 और तीसरा पूर्णिया कोट पूर्णिया स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 3 होगा। इन इलाकों में हर 15-20 मिनट में फाटक गिरने की वजह से भारी जाम की समस्या बनी रहती है। ओवरब्रिज बन जाने से वाहन संचालन सुगम होगा और जाम की समस्या समाप्त होगी। दक्षिण रेलवे ने 3518 अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 रखी गई है। इसके लिए 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए है, परंतु महिला, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क है। चयनित उम्मीदवारों को मासिक स्टाइपेंड 6 से 7 हजार रुपए मिलेगा।